यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पिता और पुत्र सुखी जीवन जी रहे थे। पिता का नाम रायस्टार था और बेटे का नाम चिंटू। दुर्गा पूजा के अवसर पर गांव में मेला लगा था और दोनों पिता पुत्र वहां गए थे। मेला देखने के दौरान अचानक कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। रायस्टार ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद शहीद हो गया। चिंटू किसी तरह वहां से भाग निकला और जंगल में छुप गया। वह दिन चिंटू के लिए जीवन का सबसे कठिन दिन था। पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन साथ ही एक नई ताकत भी दी थी। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। चिंटू ने जंगल में कुछ समय बिताया और खुद को तैयार किया। उसने शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत किया। वह जानता था कि केवल ताकत से कुछ नहीं होगा, उसे रणनीति और धैर्य की भी आवश्यकता थी। कुछ महीनों बाद चिंटू ने गांव में वापस लौटने का निर्णय लिया। उसने पहले गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त की कि वह गुंडे कहां रहते हैं। फिर उसने धीरे धीरे उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया और उनकी कमजोरियों को पहचाना। एक दिन जब वह गुंडे गांव के बाहर एक स्थान पर इकट्ठा हुए थे, चिंटू ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने पहले उनकी नजरें कमजोर की, फिर एक एक करके उन्हें नष्ट किया। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि गुंडे कुछ समझ नहीं पाए। अंत में चिंटू ने अपने पिता की मौत का बदला लिया, लेकिन उसने यह भी समझा कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। उसने गांव में शांति और न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि असली ताकत केवल बदला लेने में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है।